नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज हम बात कर रहे हैं बासमती पर विवाद। जी हां, यूं तो बासमती अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों बासमती ने एंट्री मारी है मध्य प्रदेश की सियासत में और मसला है बासमती चावल के जीआई टैग का, जिसे लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग ना देने को कहा है। उनका कहना है इससे पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। उनका कहना है कि जीआई किसी क्षेत्र में विशेष गुणवत्ता और विशेषताओं के साथ उत्पन्न होने वाली फसलों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश को जीआई टैग देने से देश के चावल की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग को रोकने की कोशिश राजनीति से प्रेरित है। शिवराज ने सवाल किया कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मध्य प्रदेश के किसानों से क्या दुश्मनी है। मामला सचमुच किसानों के हित से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जटिल है, इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, देखिए। दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर बासमती चावल इन दिनों अपनी भौगोलिक पहचान को लेकर कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। लगभग 12 साल से चल रही यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। मामला मध्य प्रदेश बनाम 7 अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश अपना बासमती चावल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने के लिए जीआई टैग चाहता है, लेकिन पहले बासमती के बाजार में कब्जा जमाए 7 राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मध्य प्रदेश के बासमती चावल के बाजार में बिकने के लिए जीआई टैग क्यों जरूरी है और उसमें दिक्कत क्या है, तो आपको ये भी बता देते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क की तरह जीआई एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को एक खास टैग प्रदान करता है, जिससे उसकी कीमत बढ़ने के साथ निर्यात की संभावना भी बढ़ जाती है। किसी उत्पाद को जीआई दर्जा मिलने के बाद दूसरे उत्पादक अपने माल को असली नहीं बता सकते। चेन्नई में रजिस्ट्रार के यहाँ जीआई टैग के लिए आवेदन करने होते हैं, जिसके लिए उन्हें बताना होता है कि उनके उत्पाद को इसकी जरूरत क्यों है। शुरुआती जांच के बाद आवेदन जीआई जनरल में प्रकाशित होता है। अगर कोई आपत्ति ना हो तो उस विशेष जीआई टैग के लिए मंजूरी दे दी जाती है। इस फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील होती है तो उसे चेन्नई में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड IPAB के पास भेजा जाता है। दिल्ली स्थित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण APEDA ने 2008 में जीआई टैग की मांग की थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बासमती धान की खेती हाल ही में शुरू हुई है और इसे बासमती उगाने वाले राज्यों में शामिल करना लंबे दाने वाले खुशबूदार चावल की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश इस मसले में 8 साल से फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में अपील की थी। 3 साल बाद जीआई पंजीयक ने राज्य के दावे को सही ठहराते हुए उसे बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल करने को कहा। APEDA ने इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की, जिसमें फरवरी 2016 में मध्य प्रदेश के दावे को खारिज कर दिया गया और जीआई पंजीयक से मामले को नए सिरे से जांचने को कहा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने APEDA से कहा कि जब तक विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मध्य प्रदेश के बासमती के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। राज्य के किसानों को इससे थोड़ी राहत मिली। अब वे अक्टूबर में होने वाली सुनवाई के नतीजे के इंतजार में हैं। जीआई 18 से 28 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में सुनवाई करेगा। इसमें यह तय किया जाएगा
कि क्या मध्य प्रदेश को सिंधु गंगा तटों के मैदान में स्थित 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सूची में शामिल किया जा सकता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आखिर जीआई टैगिंग से मध्य प्रदेश को क्यों रोका जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल किए जाने से पंजाब और हरियाणा की राइस मिलों की विशाल लॉबी प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलने से न केवल यहाँ बासमती की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि बड़े खिलाड़ियों का एकाधिकार आसान नहीं रह जाएगा और उनके लिए इसका मूल्य मनचाहे तरीके से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। विडंबना की बात यह है कि मुनाफे के इस खेल में पाकिस्तान के बासमती किसान एसोसिएशन ने जिस तरह भारतीय बासमती को जीआई टैग दिए जाने का जिस तरह विरोध किया था, उसी तरह का विरोध मध्य प्रदेश का देश के बाकी राज्य कर रहे हैं। इन हालातों में अगर मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग नहीं मिला तो ऐसे में न केवल किसान बल्कि चावल मिलों में भारी पैसा निवेश कर चुकी कई कंपनियां पूरी तरह प्रभावित होंगी, जो प्रदेश में धान खरीदी कर उससे चावल निकालती हैं। इसके अलावा प्रदेश में 15 से ज्यादा छोटी बड़ी चावल मिलें पिछले 8 वर्षों में स्थापित हुई हैं। इन पर कुल निवेश करीब 300 करोड़ रुपए है। ये मिलें कांडला बंदरगाह से चावल निर्यात करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बासमती पर विवाद क्यों, ये तो आप इस रिपोर्ट में देखकर समझ ही गए होंगे। लेकिन विवाद के बाद की बात जो सामने आई है वो ये कि अब ये दोनों ही दल कह रहे हैं कि भाई हमने पर्याप्त प्रयास किए, दूसरा दल कह रहा है कि हमने पर्याप्त प्रयास किए। जब प्रयास दोनों नहीं किए, दोनों ही बड़े ही हितैषी किसानों के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों से जीआई टैग मध्य प्रदेश के बासमती को नहीं मिल पाया। वजह तलाशने की कोशिश होगी, क्योंकि अपने अपने तर्क और अपने अपने बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे की अगर वजह समझने की कोशिश करें तो वजह यही है कि कई तरह के क्लेम सामने आ रहे हैं। अब अमरिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुनाफा हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी से मिलन भार्गव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मिलन भार्गव जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। मिलन भार्गव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, आवाज लगता है मिलन जी तक हमारी नहीं पहुंच रही है। तो मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के पीछे सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर सुबह जब हमने आपके पास ये खबर पहुंचाई थी, इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया था, उसमें हमने नरोत्तम मिश्रा जी की भी बातें आपको सुनवाई थी, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये स्टैंड लें कि वो है किसके साथ, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और ये जो बात निकल कर सामने आई है कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं देना चाहिए वरना पाकिस्तान को मुनाफा होगा, ये वहीं से निकल कर आएगा। इस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसीलिए अब ये पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि बाकी सारी बातें आप छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आप किसके साथ स्टैंड ले रहे हैं। वहीं पर ट्वीट आता है कमलनाथ जी का, वो भी अपनी तरफ से सारी बातें रखते हैं और ये समझाने की कोशिश होती है उस ट्वीट के जरिए कि आखिर मामला क्या है। और चलिए एक बार फिर से मिलन भार्गव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मिलन जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी मिलन जी, आपका और हमारा फेवरेट बासमती चावल इन दिनों सियासत का केंद्र है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की टिप्पणी आप जानते ही हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, देश में ये बहुत ही मुझे लगता है लोकतांत्रिक तरीका है कि जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश को समृद्ध होने से रोकना, ये विरले ही कोई नेता हो सकते हैं जो दूसरे प्रदेश को रोककर अपने प्रदेश को सबसे आगे दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता निकले, आज देखिए जिस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रदेश का किसान समृद्ध है, ठीक है, दूसरे प्रदेशों को भी अधिकार है किसानों को मेहनत करने का, उनके अधिकार को पाने का। वर्षों बरस की लड़ाई पर जिस प्रकार से आज जब संभव हो रहा है वो,
उसको भी रोकने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री लग गए। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तमाम नेताओं का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो खड़ा प्रश्न करें अमरिंदर सिंह जी से कि आखिर बासमती चावल के टैगिंग को क्यों रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश का किसान क्या आगे नहीं बढ़ सकता? क्या उसकी फसल जो मेहनत की है उसको सही दाम और सही पहचान मिले? इसके लिए मुझे लगता है कमलनाथ जी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। कमलनाथ जी क्या चाहते हैं? कमलनाथ जी का ट्वीट भी आया सर, उसमें उन्होंने डिटेल्स रखी कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ नहीं है, वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हैं, लेकिन लॉजिकल पॉइंट्स जिस पर अमरिंदर सिंह साहब टिप्पणी कर रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। लॉजिकल इनलॉजिकल नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है 7 साल, न्यायपालिका उसमें अपना निर्णय दे चुकी है। लेकिन कांग्रेस का ये तरीका हो गया है न्यायपालिका के निर्णय को छोड़ देना, उसके तरीके को अपमाना। न्यायपालिका के मामले में भी ये हमेशा पीछे रहते हैं, न्यायपालिका का अपमान हमेशा करते हैं, चाहे राम मंदिर का मामला हो चाहे चावल का मामला हो। आज फिर देखिए न्यायपालिका के मामले को लेकर भी अमरिंदर सिंह आ गया। अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी के नेता है? ये मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है, ये छोड़ेगा नहीं। कमलनाथ जी को मैं चेताना चाहता हूँ, वे तो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान ये अपने वोटों के माध्यम से जवाब देगा। सर उनके ट्वीट में एक सवाल और है, बहुत नजदीक है मिलन जी, एक सवाल उनके ट्वीट में ये भी है कि 15 साल आपकी सरकार रही मध्य प्रदेश में, इस वक्त केंद्र में 6 साल से आपके ही लोग बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है। 15 माह जब कमलनाथ जी ने यहाँ पर कार्यकाल अपना पूरा किया, सरकार चली गई, उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। क्या 15 साल काफी नहीं थे कि आप जीआई टैग दिलवा पाते मध्य प्रदेश के बासमती को? देखिए इन 15 सालों में ये लड़ाई लड़ी गई और आज भी शिवराज सिंह चौहान सरकार लड़ रही है। ये स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के मामले के बाद ही निर्णय आगे बढ़ा है। हमारी सरकार है, हम तो दावे से कहते हैं आज मध्य प्रदेश जो समृद्ध हुआ है, किसानों की हालात जो सुधरी है, निश्चित जमीन बड़ी है, रकबा बड़ा है, चावल की खेती बड़ी है, ये सबके पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार। उनकी मेहनत जो किसानों के लिए पहचानी जाती है। आज जब वे रोक रहे हैं तो ये दुर्भावना से हटकर कमलनाथ जी को भी सोचना चाहिए। 15 साल का हिसाब मत मांगिए, आप 15 माह का हिसाब दे दीजिए साहब, फिर उस अधिकार से आप 15 साल का हिसाब मांगिए। हम देंगे, बिल्कुल देंगे, जनता के पास बार बार देते हैं, जनता ने तभी हमको विश्वास दिया। मतलब किसानों को पहले, ठीक है चलिए, किसान अगर कृषि हितैषी आप दोनों ही पार्टियां बन रहे हैं तो कृषि पहले किसकी तरफ जाए? पहला कदम बीजेपी की तरफ बढ़ाए या कांग्रेस की तरफ बढ़ाए? वो सवाल पहला किससे पूछे सर? माफ कीजिएगा पारुल जी, सवाल फिर से पूछिए। सर एक किसान अगर वो दोनों ही को हितैषी समझता है तो उस वक्त उसे किसकी तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहिए? 15 साल की तरफ या 15 माह की तरफ? किसान हमारी तरफ है, किसानों की आवाज बन के शिवराज जी अपनी बात उठा रहे हैं। तो फिर सर आप ही तो मान रहे हैं सर, सवाल तो फिर सत्ता से ही होंगे ना। सार्थक होंगे पारुल जी, राजनीति आज भले ही हो रही हो और इसमें चेहरा भी साफ हो रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, कौन रोक रहा है मध्य प्रदेश के किसान के समृद्धि होने से, कौन उनके विकास को रोकना चाह रहा है, ये भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये सरकार करा के लाएगी, लड़के लाएगी, किसानों को हक दिला के रहेंगे और कमलनाथ जी को बता के रहेंगे कि आप भले ही ट्वीट करते रहिए, किसानों के साथ शिवराज सरकार ही लड़ेगी और खड़ी है उसके साथ, उसके विकास के लिए, उसके समृद्धि के लिए। ये मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है, कोई ऐसा पहले की राजनीति नहीं रही गरीबी मिटाओ, किसानों को समृद्ध करो। ये गरीबों को हक दिलाने वाली सरकार है, किसानों के हक के लिए लड़ने वाली सरकार। चलिए हक के लिए तो लड़ ही रहे हैं काफी समय से। जीआई रजिस्ट्री में हम लड़े, वहां से रिजेक्ट हुए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अपीलेट बोर्ड आईपीबीए हम लड़े, वहां से हम फेल हुए। आईसीएआर वहां से भी रिजेक्ट हुई, कमेटी ने रिजेक्ट किया। मद्रास हाई कोर्ट, वहां से भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला और अब केंद्र से कहा जा रहा है। देखते हैं सर आगे क्या होता है। लेकिन क्यों अमरिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा होगा, मैं ये समझना चाहती हूँ। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर बने हुए। दुर्गेश जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, क्यों अमरिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिल जाता है अगर? तो पहले तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मध्य प्रदेश से माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी जवाब दें कि हमारे किसानों के संग न्याय क्यों नहीं हुआ। 6 वर्ष से लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारे संग न्याय क्यों नहीं हुआ। हम तो 15 महीने का हिसाब मांगते हैं, पूरा 15 महीने का हिसाब हमारे पास है। हम जो कर पाए या जो कर सकने के लिए हमारे पास समय था, हमने सब किया। पर 15 वर्ष के पिछले कार्यकाल के और अभी पिछला अभी ये 4-5 सर ये जो आपके फोन कनेक्ट होने से पहले दुर्गेश जी आपने भी सुना होगा, मैं डिटेल्स पढ़ रही थी। जीआई रजिस्ट्री, आईपीबीए, आईसीएआर और उसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट और उसके बाद दोबारा जाने की भी तैयारी है। और ये सारी डिटेल्स मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि यहाँ पे ट्राई हो चुका है सर।
अब कांग्रेस मैं यही की तो बारी है पूछ रहा जवाब हूं। देने की कि अमरिंदर सिंह साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा होगा। अमरिंदर सिंह से पाकिस्तान को फायदा मध्य प्रदेश में होगा नहीं होगा ये एक अलग मुद्दा है, पर मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के फायदे के लिए क्या किया ये सर जवाब कैसे मुझे अलग मध्य मसला प्रदेश में है, चाहिए। कैसे अलग मसला है, यही तो सवाल बीजेपी उठा रही है ना, मैं इसीलिए तो यही कांग्रेस मैं को आपसे घेरा कह जा रहा रहा है। हूं। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अमरिंदर सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो पंजाब के किसानों का हित देख रहे हैं, वहाँ उनके लिए वो लड़ रहे हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको अपने किसानों का देखना है। और मेरे मध्य प्रदेश के किसानों का क्या? मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान क्यों सोते रहे 15 वर्ष, और केंद्र में मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है वो क्यों सो रहे हैं? जवाब मुझे मध्य प्रदेश के नेताओं से चाहिए, मुझे मेरे प्रदेश के लोगों के लिए चाहिए। कोई बाहर का प्रदेश का आदमी या इंसान या कोई मंत्री कोई संतरी कोई कुछ भी बोल रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे मेरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बताए कि मेरे किसानों का क्या भला कर पाया आज तक, और क्या करेगा और क्यों नहीं किया। मध्य प्रदेश से केंद्र में बैठे हुए मंत्री ने मेरे किसानों का भला क्यों नहीं किया, ये जवाब ये दे। यानी अब कांग्रेस, मुझसे कांग्रेस का नेता हो या प्रदेश के कोई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मैं समझ गई कि एमपी कांग्रेस एमपी के लिए स्टैंड ले रही है, मैं समझ गई सर, एमपी कांग्रेस एमपी के लिए स्टैंड ले रही है और पंजाब कांग्रेस पंजाब के लिए स्टैंड ले रही है। लेकिन क्या एमपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से या फिर एमपी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से नेगेटिव कमेंटिंग हुई है उस ट्वीट के लिए या उस बयान के लिए, उस लेटर के लिए जो अमरिंदर सिंह साहब ने लिखा? मैं आपसे फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को जवाब देना है मध्य प्रदेश के किसानों के हित के लिए। चलिए मिलन जी से जवाब ले लेते हूं। मुख्यमंत्री अपने किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उनका हक है वहाँ की बात करना। मैं वही तो पूछ रही हूँ ना, अगर हित है तो लड़ाई भी बराबरी की होनी चाहिए ना सर। क्या औचित्य है? अगर हित है तो लड़ाई भी बराबरी की होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो हम क्यों सोए हुए हैं? और हमारा तो केंद्रीय कृषि मंत्री भी है, वो क्यों सोया हुआ है? ठीक है, सब सो रहे हैं सर, मिलन भार्गव जी सब सो रहे हैं, उन्हें कब जगाइएगा, कब जीआई टैग लेकर आइएगा, बताइए। पारुल जी मैं आपका 1 मिनट लूंगा। देखिए जिस प्रकार से दुर्गेश भाई बात कर रहे थे कि ये सो रहा है वो सो रहा है, मंत्री और संतरी, देखिए एक तो शब्दों की चयन बहुत अच्छा करना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, चुने हुए हैं, जनता ने विश्वास कर चुना है। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाती कांग्रेस पार्टी है, आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलग है, पंजाब में अलग है, कि हर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी अलग है, ना इनका विचार है, ना कोई नेता है, ना कोई स्टैंड है, ना नीति है, ना नेता है। ये स्पष्ट करता है कि हर राज्य में कांग्रेस की प्राथमिकता मिलिंद भैया, हम हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए लड़ रहे हैं। गांधी की, वहाँ अमरिंदर सिंह की कांग्रेस है। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये गुटों में बची हुई है, ये एक जैसी बात कर ही नहीं पाएंगे। ये गरीब की परिभाषा इनकी मध्य प्रदेश की अलग होगी, किसान की परिभाषा मध्य प्रदेश की अलग होगी, पंजाब की परिभाषा अलग है। एक एक करके मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। किसानों के लिए चवन्नी भी किया हो, चवन्नी रत्ती भर भी कुछ किया हो। मिलन जी सवाल ये कि ये तो हम कह सकते हैं कि ठीक है कांग्रेस के लिए आप ये बात कह सकती हैं, लेकिन सरकार में जो समय बिताया वो ज्यादा आपकी पार्टी ने बिताया और अभी भी आप सरकार में हैं, केंद्र में आप हैं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से। अब ऐसे में अगर उम्मीदें बीजेपी से ना की जाए तो भला किससे की जाए? अभी कांग्रेस से तो उम्मीद नहीं कर सकते ना सर। पारुल जी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती, मध्य प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो। अभी जिम्मेदारियां तो आपके पास हैं, आप ही को पूरी करनी है, कांग्रेस विपक्ष में है। हम ही करेंगे, हम बोल रहे हैं, हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं पारुल जी, हम ही हक दिलाएंगे मध्य प्रदेश किसान का। लेकिन जो ये काला चेहरा है कमलनाथ का, वो सबके सामने आना चाहिए कि काले कारनामे करने वाली सरकार जब 15 माह में सरकार में थी तब क्या स्थिति थी, आज विपक्ष। अरे लुटेरों के को बैठा रखा है, कलंकित करते हुए मध्य प्रदेश को 15 माह के ग्राफ में ले गए। चलिए अब दुर्गेश जी से बात कर लेने दीजिए। दुर्गेश जी सालों साल आपकी भी सरकार रही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही इस देश को चलाया है। पारुल जी विदेश को कांग्रेस ने भी चलाया है, पर मध्य प्रदेश को पिछले 15 वर्ष से लगातार शिवराज सिंह चौहान ने चलाया। पहले दिग्विजय सिंह साहब भी तो थे ना सर। चलाते रहेंगे तो ये जो निर्णय आए हैं दिल्ली के, अब मेरी बात सुन रहे हैं, ये जो निर्णय आए हैं क्या चलने वाले? एक एक करके मिलन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, मिलन जी आपके पास भी आऊंगी। मेरी गुजारिश आप दोनों से अपने अपने बारी के समय पर बात कीजिए सर। कि यहाँ पे राम को पूजा है, लेकिन बगल के राज्यों में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में क्या पूजा हुई राम की? राजस्थान में पूजा हुई क्या राम सर? भगवान राम जी की तो हम हमेशा पूजा करते हैं। आज चावल को देख लें, कांग्रेस है, चावल को देख लेते हैं। दुर्गेश जी बताइए, कंप्लीट कीजिए दुर्गेश जी कंप्लीट कीजिए। हो जाए तो मैं बता दूं इनको। जी बताइए। आपने दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के शासनकाल की बात करी, ये जीआई टैग जो अभी मामला आया है,
इसका 10 साल के दिग्विजय सिंह जी शासनकाल से कोई लेना देना है? क्यों नहीं है जरा। सर? सालों से तो क्यों आप बताएं? लोग खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि सालों से 25 साल पुराना। कितने- शिवराज जी अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिख रहे हैं कि 25 साल क्या? पहले से हमारे यहाँ बासमती चावल की खेती हो रही है। बासमती चावल की खेती 25 साल से हो रही है या उससे पहले से हो रही है, पर क्या ये टैग का मामला आज का है या 25 साल पुराना है? ओके, ये आज का ये नया टैग है। पुराना और ये नया नया- क्षेत्र में डालिए। अमरिंदर सिंह का विरोध आप कब करेंगे? कमलनाथ कब करेंगे? दुर्गेश भाई आप कब करेंगे? मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज बनेंगे? क्षमा चाहूंगा बाबुल जी, मैं ऐसे बीच में ऐसे करेंगे? नहीं मिलन जी आप या तो सुनने में आपने थोड़ी सी दिक्कत की है सर। वो बोल चुके हैं उस चीज को वो बोल चुके हैं और कमलनाथ जी के ट्विटर अकाउंट से भी ये जवाब। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों ही आप हितैषी हैं किसानों के, लेकिन दोनों ही दल क्यों नहीं प्रयास कर पा रहे हैं? पारुल जी, मध्य प्रदेश के किसानों का हत्यारा वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है, जिसने गोलियों से किसानों को मरवाया। मध्य प्रदेश के किसानों पे तब भी लाठीचार्ज कराई और अभी ये 4 महीने के शासनकाल में भी लाठीचार्ज कराई। जिस पार्टी के नेता ही 420 हो, जमानत पर चल रहे हो, वो इस तरह के शब्दों सर, अभी इन बातों का मैटर नहीं है यहाँ पे। नेतृत्व में काम करने वाली हरकतें मत करो। इन बातों का मैटर नहीं है अभी यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करने का। छोटों के लोगों डिरेल मत कीजिए बातें मत करो। चर्चा। एक सेकंड, डिरेल मत कीजिए चर्चा। बारी बारी से अपनी बात रखिए। मिलन जी टॉपिक से उतरने मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बताइए मिलन जी, कहिए। देखिए, ये बड़ी दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी है। मध्य प्रदेश के किसानों की जब बात आ रही है तो ये दूसरे पाले में बॉन्ड डाल रहे हैं, जबकि बात वर्तमान में करिए। आप अतीत में जाएंगे तो अतीत तो आपका काला है। आपने अतीत में क्या किया ये देश देख रहा है, मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है। चलिए एक कमेंट छोटा सा संक्षेप में हम दुर्गेश जी से ले लेते हैं। आप सवाल छोटा पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे या ये अमरिंदर सिंह का साथ देंगे? चलिए, लेकिन जब सर कड़कनाथ की बारी आई थी, छत्तीसगढ़ ने जीआई टैग के लिए क्लेम किया था, तब मध्य प्रदेश ने भी कहा था कि कड़कनाथ मध्य प्रदेश का है, तो उस वक्त भी सोचना चाहिए था। वो राज्य का बीजेपी को अच्छा नहीं लगता। आती हूँ दुर्गेश जी। दुर्गेश जी फाइनल कमेंट। बिल्कुल फाइनल कमेंट दे रहा हूँ कि ये जो टैग है ये आज वर्तमान की स्थितियों में टैग किए जा रहे हैं। ये इनका 20 साल 25 साल से पुराना कोई लेना देना नहीं है और आज हमको टैग मिलना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान उस क्षमता से अपनी पैदावार ला रहे हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्ष की मुख्यमंत्री जो इसके पास में पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की है, वो आज भी मुख्यमंत्री है और साथ में केंद्र में जो कृषि मंत्री हैं वे भी मध्य प्रदेश के ही हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने नेताओं से जो मध्य प्रदेश के हैं वो मेरे किसानों को मध्य प्रदेश में ये टैग दिलवाएं। नहीं दिलवा सकते सर, लेकिन पता है सर होता क्या है कि इस तरह के सिचुएशंस जब कांग्रेस में क्रिएट होती हैं तो बीजेपी जो बोलती है कि भागों में बटी हुई है कांग्रेस, तो ये थोड़ा सा फिर वहां पर फिट होने लगता है सर डायलॉग। क्या कांग्रेस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग एजेंडाज लेकर चलती है? ये भी तो होना चाहिए ना सर क्लियर। आप कांग्रेस आप पंजाब में कह रहे हैं वहां के लोगों के बारे में सोचेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में कह रहे हैं मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है ना कि चावल पंजाब में ही हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी तो हो रहा है। पंजाब के लोगों की तो अर्निंग्स हो रही है, लेकिन एमपी के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ये भी तो है ना सर। आप सुनेंगी जी जल्दी से कोरोना से लड़ाई लड़ने के बाद में सारे मजदूर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे थे, तो हर मजदूर को देश के प्रधानमंत्री महोदय प्रवासी कह रहे थे। सर ये थोड़ा सा इतर हो जाएगा माफी के साथ। जब आप मुझसे कुछ भी फिजूल की बात करोगे कि पंजाब का मैं जवाब दूं, मैं वहाँ का दूं, मेरी पार्टी को घुटने बटी हुई आप बोलेंगी? मैं नहीं बोल रही सर, ये बीजेपी से भी मिलन भार्गव जी ने तो बोला, तब कहाँ जवाब दे पाई कांग्रेस? ये आरोप लगते हैं तो फिर क्यों आप स्टैंड नहीं लेते? आप मजदूर क्यों ला रहे हैं बीच में? ठीक है दुर्गेश जी, मैं एक और लास्ट कमेंट आपका लेती हूँ। दुर्गेश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये 2 प्रांतों की सरकार का मामला है, इसमें कौन सी पार्टी की बात हो रही है? मेरे प्रदेश के नेता बोला, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोला। मैंने बोला नरेंद्र सिंह तोमर मेरे मध्य प्रदेश के नेता, केंद्र में मंत्री है, मेरा हक है उनसे बोलने का। मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 वर्ष के मुख्यमंत्री है, मेरा हक है उनसे मांगने का। मैं मेरे प्रदेश के नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में पार्टी के नेता से बात नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी तो निकलस रही है, उसने कभी किसी के हित में। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस अमरिंदर सिंह जी की बातों से सहमत नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अमरिंदर सिंह जी की बातों से सहमत नहीं है जो उन्होंने कहा।
मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी किसी पर्टिकुलर नेता या किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करने का कोई औचित्य नहीं समझती। मैं ये जानता हूँ चलिए। कि मेरे मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री क्या सो रहा था जो केंद्र में बैठे हुए हैं, मेरे मध्य प्रदेश का चलिए, मुख्यमंत्री माफी के क्या साथ सो रहा है, इजाजत लेनी होगी जो मुझे मेरे आप दोनों मध्य से। समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तुम बासमती पर विवाद यूं हो चला है, समझिए कि मध्य प्रदेश गर्म हो चुका है और सियासत इस तरह गर्म हो चुकी है कि लग रहा है कि बासमती यहीं पक जाएगा। लेकिन जब बात जीआई टैग की हो रही हो तो दोनों ही दल अपने अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से क्या प्रयास हुए हैं? कांग्रेस स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है कि अगर अमरिंदर जी की बातें सही हैं तो वो उनके साथ चले जाएं, या अगर सही नहीं लगती हैं तो उनका विरोध भी कर लें या उनकी बातों को ठीक न ठहराएं। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों से भी प्यार है और पंजाब के किसानों से भी प्यार है, तो भला कैसे बुरा होना है? लेकिन बीजेपी के लिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने सालों से आप सत्ता में थे और दोबारा आप सत्ता में आ गए, केंद्र में 6 साल से आपकी सरकार है, भला क्यों मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है? क्या वो वजह है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी स्टोरी फ्लॉप शो हो जाती है? बावजूद इसके कि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, अब तर्क या तथ्य जो भी दिए जा रहे हों, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बासमती उगाया जा रहा है और वो अच्छी क्वालिटी का है और उसे जीआई टैग मिलने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों की तरक्की होगी और हम एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों को ज्यादा कर पाएंगे, तो ऐसे में क्यों इतना लेट हो रहा है मध्य प्रदेश का बासमती जीआई टैग लेने में? देखिए, अभी 7 राज्य हैं, 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से बासमती सप्लाई होता है हमारे देश से, और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें करीब 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां से बासमती ओवरऑल अलग अलग देशों को सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में उन वजहों को ढूंढने की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि जीआई टैग सिर्फ बासमती के लिए ही होता है, अलग अलग चीजों के लिए होता है। जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, चर्चा में ये भी टॉपिक आया कि कड़कनाथ छत्तीसगढ़ उस पर जीआई टैग मांग रहा था, मध्य प्रदेश ने उस पर क्लेम किया। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल की हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, यहाँ रसगुल्ला, जी हाँ, बड़ी मीठी मिठाई होती है, लेकिन उस पर भी जीआई टैगिंग की बात आई। दोनों ने अपने अलग अलग तरीके बताकर उस जीआई टैग को ले लिया। क्या और कोई तरीका नहीं है? अगर किसी भी तरह की थ्योरी या किसी भी तरह के लॉजिक आ रहे हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की बासमती को जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है, तो भला कोई और तरीका नहीं है? कोई और ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे देश में, क्यों मध्य प्रदेश का बासमती जीआई टैग नहीं ले पा रहा है? मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।